नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र, जो इस चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट में एक सीट ये भी है। हाई प्रोफाइल हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल 2-3 दिन पहले अमित शाह आए हुए थे और उन्होंने कहा था नित्यानंद राय मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और जितना विकास हम गुजरात में नहीं कर पाए उससे ज़्यादा विकास नित्यानंद राय जी ने अपने कंस्टिट्यूंसी में किया। देखिए, अमित शाह अगर ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं लड़ाई बहुत दूसरे तरीके की है, क्योंकि उनके पास ज़मीनी हकीकत पता रहता है कि भाई सिचुएशन क्या है। अमित शाह द्वारा नित्यानंद राय को कहना कि मेरा सबसे नज़दीकी मित्र है, क्या रिश्ता है हर कोई जानता है। इसका मतलब ही यही है। और विकास को लेकर भी जो बातें उन्होंने कही कि गुजरात से ज़्यादा विकास, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा विकास इन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं चीज़ें, कुछ न कुछ चीज़ें ज़मीन स्तर पर चल रहा है। हमारे साथ हम इस गांव के बारे में बता दें, ये महती उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र का ये महती गांव है। यहाँ भूमियार ब्राह्मण की बहुतायत है, उसके अलावा सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। और कहीं न कहीं विभूतिपुर का में महती गाँव का एक अपना राजनीतिक मिजाज भी रहा है और वो मिजाज इस हद तक रहा है कि रामदेव वर्मा के ज़माने में भी जब राह अलग अलग होता था तो ये अपने तरीके से राजनीति करती थी। एक राजनीतिक रूप से जागरूक गांव है। इसलिए हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि आखिर नित्यानंद राय को लेकर, आलोक मेहता को लेकर हो क्या रहा। हम शुरुआत पंडित जी से ही करते हैं। पंडित जी बातचीत में बहुत कुछ भाषण भी दिए हैं, लेकिन हम बार बार इनको ये कहते हैं कि जितना आक्रोश आप व्यक्त कर रहे हैं, क्या वो आक्रोश ईवीएम पर जाएगा क्या? सीधा सवाल आपसे। जी, मेरा नाम पंकज कुमार झा है। हम इससे पहले 3 साल पहले जदयू का समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन यहाँ के नित्यानंद राय से हम लोग इसलिए क्षुब्ध हैं कि 10 साल वो एमपी यहाँ के रहे और 10 साल में एक भी काम हम लोग इनके नज़दीक जब भी गए, ये हम लोग को एक तरह से समझे कि ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं ही नहीं, वोट दिए ही नहीं, काम किया ही नहीं और लोगों से मिलना जुलना तो छोड़, कहीं किसी को दर्शन तक नहीं दिए 10 साल से। हम लोग किसी भी हालत में इस बार जो है सो बीजेपी का वोट नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग उसका जो है सो आलोक मेहता एक अच्छे व्यक्तित्व और उनसे बात हुई और अच्छा लगा और आज तक नहीं जीतते हुए भी उन्होंने जितना हम लोगों को मदद किया है, इस क्षेत्र के लोगों को किया है, इससे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट है और इस बार हम आलोक मेहता को लालटेन छाप पर वोट करने हम। लेकिन भाई, मोदी जी कह रहे हैं कि उम्मीदवार मत देखिए, आप हमारा चेहरा देखिए। अब मोदी से तो आप लोगों का दूसरे तरीके का मोहब्बत है। जी नहीं, वो सोच उनका है, लेकिन हम लोगों के आम आवाम में इस बार जो है उनको इस बात को दिखाना है कि हम लोग जो आप सोचते हैं उससे कुछ हट के हम लोग भी सोचते हैं। हम लोग जो है इस बार आलोक मेहता को ही वोट करेंगे। ये ईवीएम पर तक ये विचार पहुंचेगा कि रास्ते में रह जाएगा? निश्चित रूप से ईवीएम तक। और बहुत माने आक्रोशित लोग हैं और आक्रोशपूर्ण जो है इस बार वोट होने जा रहा है। लेकिन सवर्णों को लेकर ये धारणा है कि सवर्ण मतलब बीजेपी, सवर्ण मतलब मोदी। जी जी, ऐसा है। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग कहीं वोट दीजिएगा, लेकिन लोग तो समझेगा आप लोग बीजेपी के वोटर हैं। ये मिथ्या है और इस बात को हमें पूरी तरह से इस बार मिथ्या साबित करना है और हम लोग लालटेन को वोट करें। अच्छा, लेकिन एक और बात आपने कही कि सवर्ण की जो राजनीति है, ईडब्ल्यूएस एक लड़ाई का मुद्दा बना, वो हुआ, फिर फॉर्म में लाभ देने की कोशिश हुई, फिर भी नाराजगी है। एक राष्ट्रीय फलक पर अगर हम बात करें तो क्यों नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी से नाराजगी इसलिए है कि ये जो भी बात बोलते हैं वह ज़मीन पर लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस पर ही आपने कहा कि ईडब्ल्यूएस इस 2 बार से हम लोग देख रहे हैं कि यूजीसी नेट में हम फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें ऐसा है कि जनरल लोगों के लिए 1000 फीस निर्धारित है। तो इस 2 बार से जो हम भर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस बार जो है ईडब्ल्यूएस में 600 रुपया लग रहा है, लेकिन इससे पूर्व हमको 1000 रुपया लगता था। तो हम लोग आपस में चर्चा करते थे कि ईडब्ल्यूएस का मतलब ही होता है कि आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर में आते हैं और उसके बाद भी हमको जब इसका लाभ नहीं मिल पाता है तो ये क्या है ईडब्ल्यूएस? ये तो दिखावा है। तो इस बार से तो हम देख रहे हैं कि फी में 600 रुपया किया गया है, लेकिन एक में इसमें भी अभी इसमें हमारा और कहना है कि हम जैसे चेन्नई परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं, चेन्नई हम परीक्षा देने नहीं जा सकते, तो हमको टिकट में कहाँ लाभ मिल रहा है? जैसे और लोगों को आरक्षण का लाभ टिकट में भी मिल रहा है ट्रेन में, लेकिन हम लोगों को तो परीक्षा देने जाते हैं तो फुल हमको टिकट कटा के जाना पड़ता है, उसमें तो कोई कंसेशन नहीं है। हम ईडब्ल्यूएस है तो क्या है ये ईडब्ल्यूएस? ये तो दिखावा है। अच्छा, क्या वाकई में
गुस्सा है सवर्ण को? जी, जी, वो और वो ईवीएम तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। स्थानीय मुद्दा लेकर के आलोक जी जो हैं सो यहाँ जन जन से जुड़े हुए हैं, हर एक दुख सुख में वो आते हैं। लेकिन ये 10 साल से हैं, आज तक उनको लोग मन पहचानेगा नहीं। जो नया जनरेशन है वो नित्यानंद राय को नहीं पहचानेगा, यही अंतर है। अच्छा, वोट को लेकर इस बार बड़ा उदासीनता है, कोई प्रचार प्रसार नहीं, कहीं कुछ दिख नहीं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो लोग निराश हो गया है, सत्ता से निराश हो गया है, कोई एक्टिविटी अपना काम में सब है। वो लोग बुलाते हैं, मीटिंग सीटिंग का प्रचार प्रचार होता है, चले जाते हैं, लेकिन सब अपना काम में है, इनसे एनवाइड है, नाराजगी है जी बहुत ज्यादा। तो भाई नित्यानंद राय तो राष्ट्रीय नेता है, गृह राज्य मंत्री है। वो जहाँ है वहाँ ना हमको जो यहाँ मिलेगा, आलोक जी आज 4 बार आए, दुख सुख में आते हैं, व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं, तो उनसे लोग कोई उम्मीद है जब जीतेंगे दिन यहाँ जाएंगे तो हमको काम करेंगे, बैठाने के लिए, इलाज के लिए, सब चीज में मदद करेंगे, यही है। लेकिन वो भी तो बाहरी है आलोक मेहता, नहीं लेकिन जुड़े हुए हैं, एक्टिव है, एक्टिव है। जी उम्मीद है उनसे। खाली ब्राह्मण भूमिहार सब गप्पे दे रहा है कि वोट वोट देंगे कि बस चुनाव दिन लोग बदल जाएंगे? जी नहीं सर, नहीं बदलेंगे, चुनाव दिन कोई नहीं बदलेगा, इस बार आलोक मेहता। ये जो हम दिखाएंगे तो हमको लोग कहेगा कि आलोक मेहता का जो प्रचार हम कर रहे हैं। हम तो आए थे कि भाई भूमिहार ब्राह्मण का गांव है, यहाँ बाकी भी कास्ट पचपनिया वगैरह जो है सो वोट देगा भाजपा को। भूमिहार ब्राह्मण के गांव में एक दिन आए कहाँ, एक दिन भी नहीं आए। एक चो थूक भी आकर फेंक देते तो लोग बोलता है हाँ नित्यानंद आ गए थे, थूक फेंक दिए। तो सांसद इतना बड़ा कंस्टिट्यूंसी कहाँ कहाँ घूमेगा वो भाई? 4 चक्का वाला को देखेंगे, हेलीकॉप्टर वाला को, साइकिल मोटरसाइकिल वाला को देखने वाले नेता नहीं। तो साइकिल मोटरसाइकिल वाला इस बार वोट इधर उधर करेगा क्या? साइकिल आज मान लीजिए मोटरसाइकिल वाला देखने वोट के बाद आ जाए कहीं तब? वो नहीं ना आएंगे, हाँ नहीं, देखिए हम चलाएंगे तो आ जाएंगे जरूर। वो नहीं आएंगे, हाँ, वो इधर नहीं आएंगे, आ गए तब नहीं आएंगे, नहीं आ भी सकते। नहीं आएंगे। आएंगे तो विरोध होगा उनका, आएंगे तो उनको गांव घुसने नहीं देंगे। विरोध होगा, हाँ आएंगे तो उनका करे विरोध होगा। कहा है भाई विरोध के भाई आ रहे हैं तो? विरोध इसलिए होगा कि क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं। पहला बार बने 14 में, उसमें भी नहीं आए, दोबारा उनको कैबिनेट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया, एक बार फिर भी नहीं आए। जो जनता को दिखाते जहाँ मिनिस्टर बने हैं उस नाते भी मिलने आते, कोई मिलना अरे तो जुलना। मिनिस्टर बनाए तो आप लोग बुलाते, सम्मान समारोह करते ना? कितना उनको आवेदन प्रतिवेदन दिया गया योजना के लिए, कोई योजना नहीं लगाए, कोई योजना नहीं लगाए। हाँ आते हैं भोज खा के और चल जाते हैं। ये लोग जो बोले, इन लोगों का बात का हम समर्थन करते हैं, गुस्सा व्याप्त रहेगा। और ये आप जो बोले जो ये होगा ईवीएम तक नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप गांव के सरपंच हैं? नहीं हम तो पंच हैं, पंच लेकिन हैं। पत्नी हाँ आप सरपंच पंच हैं। हाँ तो ये आखिर इस बात को कोई आदमी विश्वास ही नहीं करेगा कि भाई भूमिहार ब्राह्मण के गांव में जो है सो भाजपा के खिलाफ लोग वोट करेगा। इसमें क्या है, आप लोग पत्रकार किसी को जीरो से हीरो बना देते हैं, हीरो से जीरो। 3 दिन के बाद देख लीजिएगा जो कौन हीरो है कौन जीरो है, इससे ज्यादा क्या कहें। इतना आक्रोश है तो देख लीजिए 3 दिन के बाद। अमित शाह कह के गए कि भाई देखिए हमारा बहुत अच्छे मित्र हैं। अमित शाह हैं तो पीर बाबा नहीं ना हम रहे जो अमित शाह जो कहें। एक अभी जो बोले 4 चक्का वाले को देखते हैं, 4 चक्का वाले को भी एक वोट देने का पावर है, हमको भी एक वोट देने का पावर है। वो 10 आदमी को मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम 20 आदमी को मैनेज कर सकते हैं। गोर हाथ पैर सब छू के नहीं, ऐसे कीजिए। तो 4 चक्का वाला हमसे बड़े कैसे हुए, बड़े तो हम हुए। इसलिए इस बार ईवीएम तक पहुंचेगा। अच्छा आप ये बताइए। जी सर। हाँ आप देखिए अब लालटेन साहब का कहेगा कि संतोष जी जाके लालटेन साहब का प्रचार करा रहे हैं। जी सर। हाँ इधर ये तो कमेंट करेगा कि बताइए कि आप जाके संतोष जी प्रचार कर रहे हैं। आइए आप टोपी, पहले टोपी नहीं लगाता, आप टोपी लगा ली। हम तो 25 साल से सर आरजेडी का सदस्य हैं। हाँ। और हमारे हमसे पुराने हमारे साथी गार्जियन भासो जी हैं। 14 में इन्होंने हमको बोले थे कि जियाउद्दीन इस बूथ पर आपको 40 से 50 को वोट मिलेगा। हम लोगों को उतना यकीन नहीं हो रहा था, हालांकि वो हमारे प्रत्याशी आलोक जी हार गए थे, लेकिन हम इस बूथ का प्रिंटिंग निकाले थे, उसमें हमको 40 को वोट मिला था।
हम ये बार कई बार मीटिंग में चर्चा में रखे कि देखिए फॉरवर्ड है, उसमें एक भी बैकवर्ड नहीं है। वहाँ 46 को वोट मिला, जिसमें 250 मात्र वोटे गिरा था। सेकेंड नंबर पर लालटेन था। इस बार हम लोगों को भरोसा है कि हर जाति हर धर्म के लोग हमारे पार्टी में मदद कर रहे हैं, और हम लोग भी पार्टी में बात रख रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता लौटेंगे तो हम सभी बात का ख्याल रखेंगे और हम लापरवाही नहीं करेंगे। हम अभी देख रहे हैं नित्यानंद जी आए थे तो आलोक जी को ही हराए थे हवा दे करके, लेकिन उन्होंने जनता से संपर्क नहीं रखे, कोई काम नहीं किए, कोई विकास नहीं किए। आज उनका जो है जिन पर विश्वास था जो हमको ये वोट दिलाएंगे वो उनको दे भी नहीं रहा है वोट। और हम लोग अपार से जीतेंगे, जीत ही नहीं, हम लोग को अभी एहसास है सर, जो हवा है जो समर्थन मिल रहा है उससे हम लोग एहसास कर रहे हैं कि नित्यानंद राय का जमानत जब्त हो जाएगा। वो गृह मंत्री रहे या मोदी जी आए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 25 वर्ष से राजद है तो आप तो कहवे कीजिएगा ना जमानत। जी जी नहीं, हमारे गार्जियन है सर, पूछ लिया जाए। मेहता जी हारे, एक बार जीते और 2 बार हारे, लेकिन जनता उनके यहाँ गया तो यथिक प्रयास करके वो काम कराने का प्रयास किए, काम भी करा दिए। और वो विधानसभा उजियारपुर के अभी विधायक हैं, इससे पूर्व में वो मंत्री थे, भूमि सुधार मंत्री, उसमें बहुत अच्छा काम किए। कर्मचारी जो बहुत सारा घूस पेच का काम करते थे वो बहुत हद तक बंद कराए। उसके जमाने में तो भाई उनके यहाँ तो सीओ के लिए कितना मुख्यमंत्री का फाइल पहुंच गया, क्या क्या कर दिए। नहीं, वो विरोधी लोग सब किया था। विरोधी लोग किया था सर, में बेच दिया। नहीं इसी बात नहीं हुआ था। खूब चर्चा सीओ के नहीं, जमीन पर लोग उनसे बहुत खुश है सर, जमीन पर बहुत सुधार हुआ। कर्मचारी और सीओ जो परेशान करता, सीओ साहब और कर्मचारी महोदय जो जनता को परेशान करता था, उसमें भारी बदलाव उनके समय में हुआ। चलिए आप प्रत्याशी, अच्छा वाकई में गुस्सा है जी खाली उनका देख के वाकई में क्या गुस्सा है? अरे वो आते नहीं हैं, आते जाते तो मान लीजिए मेल मिलाप रहता है, इसलिए गुस्सा वाकई में है। तो गुस्सा ईवीएम तक गए थे कि खाली हवे दे रहल छो? नहीं ईवीएम तक जाएगा एकदम पक्का। आई नित्यानंद राय जी देखलखुन कहीं तो भागल मस्ती चल एलखुन तब? नहीं अबे नहीं करेंगे, नहीं आ जेथुन? नहीं उनका मालूम हो जते कि संतोष नहीं तो भूमियार नेता के भेज देता, विवेक ठाकुर के भेज देता। नहीं विवेक ठाकुर को पहचानता के है लोग? कौन पहचानता है उनको? विवेक ठाकुर हो या कोई भी हो, विवेक ठाकुर जी को पहचानता के है? नहीं, लेकिन अब भर लेने नहीं कि जहाँ यादव बगदल से यादव नेता के भेज रहा है, जहाँ पंडित जी बगदल छथिन वहाँ पंडित जी के भेज रहा है। भूमियार विवेक ठाकुर हमको सर आपसे कम है, आप आइएगा तो कुछ फायदा होगा। आपका घर देखे, विवेक जी हो या अवधेश जी हो, हम पहचानबे नहीं करते तो उनका बात काहे माने। खाते हैं अपना घर में। रही एक वोट की बात, रही जो मेरे सर्किल के 2 हो 5 हो 10 हो, जिनका हो सब एक मुठ में वोट उनको देंगे, विवेक जी हो या कोई जी। हम आप बने मतलब ऊंच कुर्सी पर मिला, हम आपको जानते हैं। आप आइए भैया, साल में 5 दिन 55 मिनट आप घूम जाइएगा पूरा क्षेत्र में, तो आपका जय रहेगा। आप कहिएगा दिल्ली से फुर्सत नहीं है, आतंकवादी, आप ही डील करते हैं आतंकवादी। हम भी तो पंचायत के मान लीजिए वार्ड के हैं, डील करते हैं, भर दिन कहाँ रहते हैं। जो हुआ 5 मिनट में 10 मिनट में डिसीजन, पता कीजिए मेरे बारे में। इसलिए कोई नेता वो इससे कम नहीं चलेगा। चलिए, मतलब इस बार स्थानीय मुद्दा को लेकर गुस्सा रहे। एगो चीज बताओ, नित्यानंद जी मंत्री बनलखिन तो तोरा तो कम से कम सम्मान समारोह बोलो तब न गाँव चुन रहा है। एक बार बोले लिए पहला बार जीतलखिन ना अपने घर का ठकुरबाड़ी से भात दाल खीर पूरी खूब खाए गेलखिन, ओकर बाद फिर कहाँ देख लिए। तो अभी मंत्री बनलखिन तो मंत्रियों में बोले तोड़ तब आप कथी लेके बेर नेलखिन दोबारा के आप की बेचन भात दाल खीर पूरी एक बेर खाए गेलखिन। कहाँ आबै छथिन? लल्लू सिंह छथिन पुराना कार्यकर्ता, अश्विनी बाबू के लड़का होलखिन, ठीक है। उनका पोती के शादी रहे, ओहि में काट गेल रहन। कहाँ एलखिन नित्यानंद राय जी? देखिए इस गांव में, मतलब हमारे इलाके में, ये जो इलाका आप जान रहे हैं ना, अश्विनी जी संघ के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे। अश्विनी जी मतलब उस सब जिस जमाने में कांग्रेस का, हाँ कांग्रेस जिस समय में मतलब सब सवर्ण कांग्रेस हुआ करते थे, उस समय में एगो अश्विनी जी, हाँ तो हम लोग भी बच्चा में देखे हुए कि कन्हा पर ढोरा लटका के वो संघ के उनके बेटे की पोती की शादी, पोता की शादी अभी हुआ, फलदान तिलक शादी, उसमें कार्ड इनवाइट थे, पोती का था। एक में भी नहीं देखे हैं नित्यानंद राय जी को। यहाँ
पर्सनल नित्यानंद राय जी से काफी लोग विरोध में है, क्षुब्ध हैं। ठीक है, लेकिन वोट में बदलते ही। नहीं वोट में काहे, जब क्षुब्ध है तो वोट में काहे बदलना है, क्षुब्ध है तो क्षुब्ध है। लेकिन मोदी जी कहे कि आप हमको ये वोट कीजिए, उम्मीदवार को मत देखिए। अब मोदी जी कहे तो मोदी जी नहीं यहाँ आते हैं कोनो काम करने के लिए, यहाँ तो नित्यानंद राय जी को पकड़ा जाएगा। यहाँ कई बार पुस्तकालय हुआ, उसके लिए आवेदन दिया गया उनको, हॉस्पिटल लटका हुआ है, गुमती रेलवे गुमती का काम उनको आवेदन दिया। मुद्दा है, तो भारत पाकिस्तान है, राम मंदिर कुछ नहीं। भारत पाकिस्तान है तो उन करेंगे भारत पाकिस्तान, हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ देखेंगे। मोदी जी राम मंदिर बनाए तो अब क्या दिक्कत? मोदी जी राम मंदिर बनाए तो हम लोग पूजा करने जाएंगे। यहाँ ठकुरबाड़ी ढह रहा है, हम लोग चंदा करके रामलला मंदिर बना रहे हैं। तो आप मोदी जी तो निराश हो जाएंगे। सब आप ही लोग के भरोसे मोदी जी राम जी के बनाए थे। नहीं हम लोग के भरोसे बनाए, लेकिन यहाँ अच्छा कार्यकर्ता को देते न, अच्छा नेता को देते। जहाँ मोदी जी को भी तो समझना चाहिए कि यहाँ कौन नेता 2 बार से हैं, कुछ जब करवे नहीं किए हैं, लोग आक्रोशित है। ठीक है, तो फिर उनको बदलना चाहिए था। अच्छा, ये गांव के जो देख रहे हैं भासो जी, इनका नाम है, क्रांतिकारी आदमी है, राजनीति को अपने तरीके से चीजों को देखते हैं। वो किया गुस्सा है पूरा गांव का आदमी। गुस्सा है न, शिक्षा के व्यवस्था है न, स्वास्थ्य के व्यवस्था है। खाली अखबार में आप मंच पर भाषण दे छथिन यार। हमरा यहाँ 3 साल से हॉस्पिटल सामने लटकल है अधूरा, ठेकेदार छोड़ के भाग गेल। नीतीश जी जिम्मेवार छथिन। नीतीश जी ककरा साथ छथिन न, मोदी जी के। तो अभी तो राजद के साथ हो रहे, राजद के साथ नहीं, बहुत कुछ काम भेले। 5 लाख आदमी के लड़का के युवा के बहाली भेले। एनाहिते गप करो, 5 लाख के युवा के नौकरी भेले, सब मास्टर सब परेशान छै। पाठक के रोज जे छै से अरे की करते, 21 गो हमरा विद्यालय मास्टर छै, बैठे के जगह नहीं छै। हाई स्कूल हो गया है, वहाँ जगह नहीं है बैठने का। एना ही शिक्षा आवे छै, थपड़ी पूरी भरवा के अपन चल लिख के दिया जाता है वहाँ। 21 गो शिक्षक, 21 गो छै सामने विद्यालय छै। अच्छा, 35 गो टोटल 35 गो छै। रूम क्या गो? और बैठे 3 गो 4 गो छै, बैठे के जगह नहीं छै, जो कि 1 से लेके 10 प्लस तक है। यह शिक्षा के व्यवस्था छै। अच्छा, तो मोदी जी एते बात कह के गेलखुन भाई कि भाई नित्यानंद राय के मत। मोदी जी 2-3 गो बात कहै छथिन। हम 5 किलो अनाज दै छियो भूखा सबके, 5 किलो अनाज से एक आदमी के 1 महीना पेट भर जेतै कि आरो नहीं? लेकिन 5 किलो वाला तो बड़ा खुश है, एकदम खुश नहीं छै। और बच्चा पढ़े ले बिलल्ला भेल छै, बच्चा पढ़ते तो कते अनाज हो जेतै 5 किलो वाला। ओकरा उ सब उ तो हमरा पढ़ावे रही कि बुझियो कि 3 क्विंटल साल में जे छै से के मुफ्त में अनाज देते हैं। 6000 के दै छथिन सम्मान निधि। आ गैस पर कते पेनी काटे छथिन, 400-500 गैस दै छथिन 1000-1200 में। खाद पर कते 45 किलो के बोरी दै छै, दाम छन कते 320 300। एको गो पैक्स नहीं छै, 266 में पैक्स दै छै। ई दशा भेल छै सबसे। सड़क के देखिए रहलो की हाल छै, कहथिन सड़क चकाचक भए गेल। एना जे बोलबो तो मोदी जी निराश हो जेथिन। निराश होइ छथिन तो हुनका से हमरा कोन काम छै? हम तो वोट देबै जे काम करे वाला आदमी छै, भेंट घाट जेकरा से होइ छै, दुख सुख में भागी बने छै। बताओ, नित्यानंद राय इतना बड़ा नेता भ गेले, अब इधर जितते कैबिनेट। विष्णुदेव राय के मारलकै रहे हाजीपुर स्टेशन पर? नित्यानंद नेता वाली चोर नहीं रहे की? खून कर कोई राजनीति में। तो पिछला बेर जितेबे केलो। पिछला बेर भी हम वोट नहीं दिलिए, भड़कड़ेलकै लोग के, कुछ कह के भाषण दो के ठग लेलकै। आब कते दिन ठगाइत रहते लोग। एते गुस्सा किया छौ? गुस्सा किया छै? इएह तो एगो अधिकार छै मतदान के। एखनिए ने ओकरा बदला से देबै, वोट नहीं देबै बदला से गेलै। ई सामने देखे छो बिल्डिंग 3 साल से पड़ल छै, लिखैत मर गेलिए, ठेकेदारे भाग गेलै, बाकी ढेकी लोग भागल छै। इहो ठेकेदार तो विजय चौधरी के। हाँ, उनके चचा के भतीजा छियन कोई। 40 गो लेने छै काम, सबके लटका के छोड़ देलकै, सबके ठेक के सिमटी वाला के, ईटा वाला के ल के भाग गेलै। पुस्तकालय एगो जर्जर रहे, नित्यानंद राय के कितना खेप आवेदन लोग दिलकर, हम दिलियन, नहीं बनेलखिन। ऊर्जा भी कहाँ दरखास्त चल गए पता नहीं। अजय कुमार बेचारा 2 महीना में बना दिलकै। देखिए, ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल चुनाव के दौरान उठना भी चाहिए। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए और इस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन
सवाल है ये कि ये गुस्सा ईवीएम तक पहुंचे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये, लेकिन ये सवाल उठने चाहिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो सांसद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी सवाल उठना चाहिए। ऐसे ये एक अलग राजनीति का जो पहले यही चर्चा ही होती थी कि सांसद हमारे क्षेत्र में काम क्या किया है, अब वो चर्चा तो होती ही नहीं है। अब तो सिर्फ अलग अलग तरह की चीजें चर्चा होती है। तो ये एक अलग पुराने तौर पे ये चर्चा है। अब राम मंदिर कहीं न कहीं उस चर्चा से बाहर है, भारत पाकिस्तान उस चर्चा से बाहर है, हिंदू मुसलमान उस चर्चा से बाहर है। और यही वजह है कि मोदी की घबराहट, या यूं कहें बीजेपी के अंदर जो इन दिनों भाषाई मर्यादा जो टूट रही है कि भाई राम मंदिर बना दिए हैं, जाकर उसमें बाबरी ताला मार देगा, तो घर से मंगलसूत्र खींच लेगा, तो भैंस खोल के लेके चला जाएगा, मुसलमानों को आरक्षण दे देगा। ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं, या इसके सहारे जो वो एक अलग तरीके का जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, उसकी पीछे यही वजह है। इस बार मुद्दा पूरी तौर पर स्थानीय इश्यूज को लेकर हो रहा है और कहीं न कहीं इस वजह से बीजेपी असहज है।